की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है कि दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों को एनालाइज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इंडिया से आते टाइम, और कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे क्या है, किस किस चीज़ के एनालाइजेशन आपको करना है। तो इस वीडियो में आज हम अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। हमें यहाँ पे आए हुए अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं, 6 मंथ्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। मतलब मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे, पूजा को 3 मंथ्स होने वाले हैं ऑलमोस्ट। सो हम लोग अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फो देना चाहता हूँ कि कुछ लोग, बहुत से लोग वीडियोस वगैरह बना रहे थे, न्यूज़ वायरल हो रही थी, जैसे कि विजिट वीज़ा के ऊपर कि अगर विजिट वीज़ा पे कोई भी आता है तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो ये रीसेंट न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, विच वॉज ट्रू ऑल्सो, बट उसकी एग्जैक्ट क्राइटेरिया किसी ने भी नहीं डिफाइन करी थी। हाँ, एज वी नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट क्राइटेरिया, किसके बेसिस पे रिपोर्ट रिजेक्ट विजिट वीज़ा रिजेक्ट होने का क्या क्लॉज था, कि क्यों विजिट वीज़ा कैंसिल हो रहे थे, क्या क्या चीज़ें हैं, और क्यों मतलब बंदे दुबई एयरपोर्ट तक आके फिर उनको डिपोर्ट किया जा रहा है अपनी कंट्री में, किसी ने डिफाइन नहीं किया। तो जितना हमें पता है वो हम आप लोगों से शेयर करते हैं पहले। क्योंकि मैं भी अभी जब 3 महीने पहले यहाँ पे आई थी तो हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी किया था, क्योंकि ये रूल उसी टाइम पे आया था। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, बट इट इज़ एग्जैक्टली। तो मैंने उसके बारे में स्टडी की, अंकुश ने भी उसके बारे में स्टडी करी कि विजिट वीज़ा का क्या रीज़न है। बट जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे कुछ ऐसा बहुत स्मूथ इमिग्रेशन प्रोसेस था, मुझे कुछ भी ऐसा इमिग्रेशन इजीली हो गया था, कोई ज़्यादा किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं करे थे, और कोई रूल वगैरह कोई एप्लीकेबल हुआ ही नहीं था। हाँ, यहाँ पे विजिट वीज़ा का क्लॉज चेंज हो चुका है, पहले विजिट वीज़ा का जो क्लॉज था वो चेंज था। अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो हम लोग एक अलग से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी उसके हिसाब से। तो रेस्ट इसकी इन्फो हम लोग आपको ये बता सकते हैं बस कि विजिट वीज़ा का एक जो क्राइटेरिया था, क्यों विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो रहे थे। अगर यहाँ पे विजिट वीज़ा का क्लॉज जैसे अब ये है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं तो आपको सेम एयरलाइन की रिटर्न टिकट होना मैंडेटरी है। पहले आपको डमी टिकट चल जाती थी जिसमें आपका पैसा नहीं जाता था, लेकिन अब आपको दोनों टिकट के बराबर पैसे देने पड़ेंगे और सेम एयरलाइन की होनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। और अगर जिनके पास ECR पासपोर्ट है, ECR पासपोर्ट आप लोगों को पता होगा, नहीं तो आप गूगल कर लेना, ECR पासपोर्ट जिनका है तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी। ECR पासपोर्ट वो होता है जैसे लाइक कि जिसने 10th का सर्टिफिकेट पासपोर्ट बनवाते टाइम अपना नहीं दिया है या नहीं है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, विजिट वीज़ा रिजेक्शन उनको फेस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और जो एक क्लॉज बोला गया था कि जब भी आपको आना है तो आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट होना चाहिए, 3,080। तो मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने करा था उस चीज़ को फॉलो, बट कहीं पे भी ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कोई भी ऐसा चेक नहीं कर रहा था। मेरे केस में तो नहीं चेक हुआ था, तो आई डोंट थिंक सो कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूजा का पासपोर्ट है जनरल पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ECR पासपोर्ट, अगर ECR पासपोर्ट किसी का है तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसको 3,000 AED या इज इक्वल टू इंडियन रुपीज़ के हिसाब से 70,000 अराउंड कैश होना चाहिए, या कार्ड होना चाहिए आपको उस लिमिट का 70,000 का, तब आपको एंट्री। हाँ, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट हो, या अकाउंट में आपके कोई भी पैसा हो, वो आपका होना ज़रूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब विजिट वीज़ा ऑलमोस्ट बिल्कुल बहुत ही कम हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग टूरिस्ट वीज़ा पे ही आने लग गए हैं। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी सेम क्लॉज है। बाकी इसके ऊपर और वीडियो अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव, थोड़ी इन्फॉर्मेशन और चाहिए, लंबा हो जाएगा। हाँ। और अभी हमारा इस पर्टिकुलर वीडियो का मोटिव कुछ और है। हाँ। जो हमने बहुत ज़्यादा सुना था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन दुबई इज़ टू हाई, क्योंकि जब मैं भी यहाँ पे जॉब सर्च कर रही थी तो मुझे किसी कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया था कि यू कैन आस्क फॉर 3 times ऑफ योर सैलरी इन दुबई, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इज ऑलमोस्ट 3 times ऑफ योर इंडियन सैलरी, विच इज़ ऑलमोस्ट करेक्ट जितना मैंने यहाँ पे अभी तक फेस किया है। A few moments later. तो सबसे पहले यहाँ पे हाउसिंग एंड अकोमोडेशन पे चलते हैं। हाउसिंग एंड अकोमोडेशन यहाँ पे 3-4 टाइप्स के होते हैं अराउंड, लाइक फर्स्ट इज बेड स्पेस, फिर होता है पार्टीशन रूम, फिर होता है आपका मास्टर रूम, फिर होता है स्टूडियो अपार्टमेंट।
तो अगर कंपेयर करें फ्रॉम अबू धाबी, शारजाह, अजमन, तो उन एरिया के दुबई में, तो दुबई में अकोमोडेशन थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और आप फर्स्ट टाइम दुबई आ रहे हैं काम करने, तो मेरी प्रेफरेंस ये है, या तो आप बेड स्पेस देखें या तो आप देखें पार्टीशन रूम। बेड स्पेस ये होता है लाइक इसमें 4-5 बेड्स लगे होते हैं जिसमें 4-5 लोग रह रहे होते हैं। आप उनके साथ शेयरिंग में रहते हैं, जिसमें आपका इंक्लूडिंग किचन, कॉमन वॉशरूम होता है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब कुछ रेंट में इंक्लूडेड होता है, और आपका वाईफाई इंक्लूडेड होता है। तो मेजरली इसमें आपको क्या है कि ये सब चीज़ें, ये एक्सपेंसेस अलग से बियर नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके इलेक्ट्रिसिटी, वाईफाई, क्योंकि मोस्टली ये वाला खर्चा भी आपको साइड बाय साइड पे करना ही है अगर आप स्टूडियो के लिए जाते हैं तो। लेकिन इनिशियली आप आ रहे हो, दुबई को एनालाइज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली, और आपने यहाँ पे कुछ अर्न भी नहीं किया उस टाइम पे, तो आपकी प्रेफरेंस यही होगी कि आपके एक्सपेंसेस भी उस टाइम पे ज़्यादा ना हो। तो हम आपको यही बोलेंगे कि आप बेड स्पेस, और अगर आप बेड स्पेस नहीं लेना चाह रहे तो मास्टर रूम का भी एक ऑप्शन होता है, बट उसका रेंट इज़ टू हाई, तो बेड स्पेस ले लीजिए आप। पार्टीशन रूम भी होता है। पार्टीशन रूम में क्या होता है कि एक आपको रूम दे दिया जाता है, वहाँ पे इंडिविजुअल रूम दे दिया जाएगा, किचन एंड वॉशरूम जो है वो शेयरिंग में होगा उसमें भी, लेकिन रेंट ज़्यादा नहीं होता है, स्टार्टिंग में भी वहाँ पे 1200। डिपेंड करता है एरिया वाइज। यहाँ पे जैसे दुबई 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ओल्ड दुबई और एक न्यू दुबई जिसे कहते हैं। ओल्ड दुबई होता है आपका बर दुबई साइड, मीना बाजार आप लोगों ने सुना होगा। अब न्यू दुबई हो गया आपका JLT, मरीना, ये सब जो जगह सबसे एक्सपेंसिव पॉश एरिया कहते हैं दुबई का। सो अगर आप लोग स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो मेरा वही बोलना है कि आप लोग बर दुबई एक्सप्लोर करें, क्योंकि बर दुबई चीप है आपका एज कम्पेयर टू JLT न्यू दुबई। सो बर दुबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर बात करें तो जैसे बर दुबई में बेड स्पेस आपको 500-600 dirham से स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ इक्वल्स टू अराउंड 11,000 इंडियन रुपीज़। सो बेड स्पेस आपको उतने से स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप पार्टीशन की तरफ जाते हैं, पार्टीशन रूम आपको 1200-1100 इंडियन रुपीज़ में अगर हम लोग करें वही 11-1200, तो 23-24 हज़ार रुपये का आपको एक प्राइवेट रूम मिल जाएगा। लेकिन प्राइवेट रूम में सिर्फ आपका एक बेड लगा होगा, उसमें आप अपना सामान रख सकते हो, एक वार्डरोब मिलेगा छोटा सा, और बस आप खड़े हो सकते हो, और उसमें कुछ नहीं होता बस। लेकिन ये होता है एक पार्टीशन लगा होता है, सेपरेट पार्टीशन, उसमें ही आपका सब कुछ है। बेड स्पेस में आप 4 बंदों के साथ रह रहे होते हो, बस सिर्फ यही है। बाकी अगर आपको कंपनी से अकोमोडेशन अच्छा मिला है तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल सिटी, जो कि दुबई से थोड़ा सा दूर होता है। यहाँ पे आपको पार्टीशन बेड पे स्टूडियो अपार्टमेंट में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेशनल सिटी बेसिकली एयरपोर्ट के पास है, और यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा दूर पड़ता है दुबई से, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली मिल जाता है। यहाँ पे बेसिकली मेट्रो नहीं है, यहाँ पे बस है, तो आप बस से ट्रैवल कर सकते हैं। बस की सर्विस यहाँ पे अच्छी है, 15 मिनट 20 मिनट में बस आ जाती है। मेट्रो भी छोड़ देते हैं, बस आपको मेट्रो भी जा सकते हो आप बस से। लेकिन अगर आपको कहीं और भी जाना तो गूगल मैप पे सर्च करके बस का रूट, बस का टाइम वगैरह यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। और एक और यहाँ पे कार्ड की फैसिलिटी भी है, तो क्योंकि अगर आपको हमने जितना ऑब्जर्व किया है दुबई में, कोई भी चीज़ का कोई भी चार्जेस कर रहे हैं, अगर आप अपनी कार्ड से कर रहे हो या कार्ड के थ्रू चार्जिंग कर रहे हो, तो वो जो ट्रैकिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है कंपेरिजन टू आप अगर ऑफिशियल में से जा रहे हैं। जैसे कि आप बस और मेट्रो, क्योंकि मेट्रो का जो भी कनेक्टिविटी है और जो रूट है वो बहुत लंबा है यहाँ पे। और जैसे कि हमने भी ऑब्जर्व किया है कि हम अगर JLT जा रहे हैं यहाँ से, तो मुझे यहाँ पे वहाँ जाने के लिए 1.5 आवर लग रहा है, तो बाय कार में लेकिन मुझे 1/2 an hour लग रहा है, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इनिशियली आए तो ऑब्वियसली आप अपनी कार नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस का बहुत लंबा प्रोसेस है और इजी भी लाइसेंस नहीं होता। वो भी डिस्कशन करेंगे आगे। कार लिफ्ट यहाँ पे बोलते हैं, कार लिफ्ट भी मिल जाती है आपको। आप यहाँ पे ग्रुप में फेसबुक में डुबिज़ल एप्लीकेशन है, उसमें वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं।
आप 4 चेक्स से पेमेंट कर सकते हो, 6 चेक्स से पेमेंट कर सकते हो, 12 चेक्स से पेमेंट कर सकते हो फॉर अ ईयर। फॉर अ ईयर बेसिक। कम हो गया, लेकिन आप फ्राइडे सैटरडे संडे सामान लेके आप स्टोर कर सकते हो। और वही चीज़ जैसे पूजा ने बताया आपको कि मंथली
कोई भी चीज़ 1 to 10 तो लिख देते हैं बहुत सारे स्टोर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है 1 to 10 में भी ना वो 15 दराम, 20 दराम, 30 दराम की चीज़ें डाल देते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि से लेकर 750 दराम्स मैक्सिमम 750 से ऊपर आपका, आप कहीं भी चले जाओ ऑल ओवर दुबई में आपका इससे ज़्यादा फेयर नहीं आएगा। 7.5 तो बेसिकली यहाँ पे जो फेयर जो डिपेंड करता है वो जोन वाइज डिपेंड करता है कि आप अगर एक जोन में जा रहे हो, यहाँ पे 3 जोन है, एक जोन में आप जा रहे हो तो 1 जोन का प्राइस होगा 3 दराम्स, 1 जोन से 2 सेकंड जोन में जा रहे हो तो उसका फेयर होगा 5 दराम्स, अगर आप 3rd जोन में जा रहे हो 1 जोन से 3rd जोन उसका प्राइस होगा 7.5 दराम। तो ऐसे डिपेंड करता है। और प्लस पॉइंट यहाँ पे अगर जैसे आपने पंच कर दिया अपना नॉल कार्ड, आपको पंच इन करना है और पंच आउट करना है, और ये इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है, पंच इन करना है, पंच आउट करना है। अगर आप पंच इन पंच आउट करके आप दूसरी बस लेते हो या दूसरी मेट्रो लेते हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है विद इन हाफ एन आवर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक कि कैन आई बाय अ कार, कि हाँ आप यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे आप गाड़ी तो ले सकते हो इजीली, गाड़ी बहुत चीप है। आपको इन्हीं पैसे आप सोचोगे देखोगे यार गाड़ी बहुत चीप है, आप ऑनलाइन देख सकते हो कि प्राइस अगर कंपेयर करोगे इंडिया से चीप है क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे नहीं है, करेक्ट। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन उसी से सबसे ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई। आप लाइसेंस तो अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करने के बहुत ज़्यादा प्रोसीजर है। पहले आपको ड्राइविंग टेस्ट, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट आपको सर्च करना पड़ेगा, ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से आपको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेके आपको टेस्ट देना पड़ेगा, टेस्ट देके फिर आपका लाइसेंस क्लियर होगा। लेकिन इतना ईजी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ड्राइविंग स्कूल देना पड़ेगा। ड्राइविंग स्कूल के जो चार्जेस हैं, आपको चार्जेस यहाँ पे 3,500 से लेकर 9,000 तक चार्जेस आते हैं। 3,500 आपको मिलेगा वन टाइम। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे 3,500 अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग प्राइसिंग होते हैं। लाइक 3,500 रुपये से स्टार्टिंग होती है इन लोगों की। 3,500 रुपये में क्या है, अगर आपने टेस्ट दिया, आपने ट्रेनिंग ली, आपका थ्योरी टेस्ट होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी में आपने कर लिया, ट्रेनिंग हो गई, आपका टेस्ट हुआ, आप टेस्ट में फेल हो गए और 99% चांस मैं आपको बोल रहा हूँ आप फेल हो गए। अरे कहना क्या चाहते हो? यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल आपको टेस्ट देने पड़ेंगे यहाँ पे ट्रैवल के लाइसेंस बनवाने के लिए, जो कि अगर आप एक भी टेस्ट में फेल होते हो तो आपको 500 दराम, 400 दराम, 300 दराम, 200 दराम ऐसे आपको अलग अलग प्राइस आपको देना पड़ सकता है।
तो वही करते करते इनके यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान्स भी है जो आपका 7000 LED, जो कि अराउंड 1.5 लाख रुपये हो गया इंडिया के हिसाब से, 1,60,000 हो गया। तो लाइसेंस के लिए कम से कम आप मान के चलो आपको इंडिया के हिसाब से 1.25 लाख रुपये चाहिए यहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए। तो 3,000 5,000 तो आप मान के चलो 5,000 आपके लगेंगे ही लगेंगे लाइसेंस। लेकिन हाँ, अगर आपका लाइसेंस बन गया तो आप गाड़ी यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। सेकेंड हैंड अगर आप गाड़ी लेते हो तो 5,000 6,000 से आप 6 महीने 1 साल गाड़ी आराम से चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गाड़ी चलाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाइन्स बहुत ज़्यादा है। हर जगह आपको रूल्स फॉलो करने हैं, एक तो लेफ्ट हैंड राइट, ऊपर से आपको हर जगह के आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, हर जगह के। और कुछ भी मिस हुई ना, यहाँ पे सारी चीज़ें एक एमरेट्स आईडी है और फेस रिकॉग्निशन उससे कनेक्टेड है। आप ये मत सोचना कि कर दिया तो मैं निकल गया या कुछ भी हो गया। अगर आपका फेस रीड हो गया, एमरेट्स आईडी से लिंक्ड होता है सब कुछ, आपको फाइन अपने आप आ जाएगा। कि इसके बाद अगर आपको प्रोसेस समझना है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, लाइक कि कैसे वीज़ा एक्सटेक्ट प्रोसेस होता है, कैसे क्या अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हो तो क्या प्रोसेस होता है, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। जिस भी टॉपिक के लिए आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको देंगे। तो ये तो थी जब भी आप यहाँ पे आएंगे, ये वीडियो का मेन पर्पस था आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि अगर आप दुबई आ रहे हो तो आपको किन किन पॉइंट्स का, किन किन इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट होती है किसी भी न्यू ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा आपको। ये हमारी एनालाइजेशन है 6 महीने, जितना भी हमें 6 महीने हो गए हैं अराउंड दुबई में। तो ये इस वीडियो का जो पर्पस था वो मेन यही था, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो थैंक यू गाइस। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच। बाय।